नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हुआ हूँ एक बढ़िया जगह, बढ़िया लोकेशन। ये पीछे मकान 200 गज का रजिस्ट्री दाखिले की जगह है। ये रजिस्ट्री वाली हैं, दाखिले खुल जाएंगे। और इसके सामने बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है। ये 200 गज में कवर्ड एरिया है। आपको ये मकान दिखाता हूँ। ये है भल्ला फार्म। भल्ला फार्म, जी हाँ, भल्ला फार्म। मुंह में पानी आ जाता है ना भल्ला का नाम सुनती, गोलगप्पे का नाम सुनते, पर ये वो वाला भल्ला नहीं, खाने वाला भल्ला नहीं, ये भल्ला फार्म है। और यहाँ पे मैं एक मकान दिखाने आया हूँ आपको। ये हाईवे से अपना जो ऋषिकेश जाता है हाईवे, इससे मात्र 550-600 मीटर की दूरी पर है। रजिस्ट्री वाली ज़मीनें हैं यहाँ पे, रजिस्ट्री वाले मकान हैं। जो आप मांगते हैं कि रजिस्ट्री वाली चाहिए, रजिस्ट्री वाली चाहिए, इसमें लोन चाहिए, तो आपको लोन वगैरह हो सकते हैं। दाखिले खुल जाएंगे ऋषिकेश में, कहीं कहीं दाखिले खुल रहे हैं। जैसे लक्कड़ घाट में खुल गए। पहले 12,000 रुपये गज था, 12,500 रुपये गज था। दाखिले खुलते 18,000 हो गया। तो ये दाखिले अब भी खुलेंगे, यहाँ के भी खुलेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो टैक्स के कवर करने के लिए, हाउस टैक्स कवर करने के लिए रजिस्ट्री वो दाखिले तो खुलने पड़ेंगे। तो ये मैं अब दिखाता हूँ मकान। विनोद जी ने ये मकान बताया है। ये विनोद जी हैं, विनोद जी से मिलो। और ये मकान ये विनोद जी ने बताया है, ये भल्ला फार्म में है। रोड इसका तकरीबन कितना चौड़ा होगा? रोड इसमें 14-15 फुट करीब। जी जी, हाँ, 15 फुट। भाई भल्ला फार्म की एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इंट्रेंस जो रोड है मेन हाईवे से, वो थोड़ा भीड़ा है, क्योंकि वो अभी प्लॉट बना नहीं है। जैसे वो डेवलप होगा तो वो भी रोड चौड़ा हो जाएगा। फिलहाल अंदर के रोड तो बहुत बढ़िया। ये रोड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रोड है, चौड़ा रोड है, 18 फुट के करीब है। ये मेन इसका है, और ये मेन रोड पर चला जाता है। ओपन एरिया है। ये इसका फ्रंट है, इस मकान का ये फ्रंट है। बहुत सुंदर फ्रंट है, बहुत प्यारा इसका लुक है इस मकान की। ये मेन गेट है इसका, ये मेन गेट है। ऊपर ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये गेट है इसका, और हमारा एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा डॉगी स्वागत कर रहा है। ये वाला मैं एंट्रेंस कर जाता हूँ। यहाँ से हम ड्राइंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। ये मेन अपना ड्राइंग रूम में एंट्रेंस है। ये आपकी ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। ये ड्राइंग रूम है, और ये किचन है। इसमें ड्राइंग रूम से ही लगती किचन है। जैसे कोई रेंट पे देना चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअल किचन दे सकते हैं। और अब मैं ले चलता हूँ आपको। ये अच्छा वॉशरूम है, इसमें वॉशरूम भी है, ले चलता हूँ वॉशरूम में। ये वॉशरूम है, और ये इंडियन सीट लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। इसकी जो पैमाइश है 2.5 बाई 6 के करीब है। नीचे फ्लोर में पत्थर लगा हुआ है। इसकी जो हाइट है 14 फुट के करीब है। और ये लोग पहाड़ में ही रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सीलन वगैरह आ जाती है। बंद मकान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए अब ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत सीलन है। तो ये मकान में आपको अंदर से और बाहर ले चलता हूँ। दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये हम जैसे मकान में एंट्रेंस करते हैं, तो ये एक इंग्लिश सीट लगी हुई है, जीने के नीचे लगी हुई है। ये बाहर ही दिया हुआ सीट, ये टाइल्स लगी हुई हैं। ऊपर जीना जा रहा है, जीने को मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको अंदर। ये जैसे एंट्रेंस करते हैं तो वॉश बेसिन लगा हुआ, बड़ा मॉडर्न सा वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन के ऊपर एक प्यारा सा ग्लास भी लगा हुआ, लुकिंग ग्लास। ये आपके ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है, बहुत सुंदर ड्राइंग रूम है, बड़ा प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है। बहुत सुंदर सा लाइटें वाइटें बहुत प्यारी लगी हुई हैं, सीलिंग बहुत प्यारी दी हुई है। और छोटा ड्राइंग रूम होने के पश्चात भी बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। बंदर भालू भी बैठे हैं। प्रकृति से पता चलता है कि प्रकृति से लगाव है।
और गढ़वाल के होने की वजह से प्रकृति से तो लगाव होना स्वाभाविक ही हो जाता है। खैर, मैं अब निकालता हूँ आपको तीसरा रूम। एक ड्राइंग रूम हुआ, पहले रूम दिखाया मैंने जो रेंट पे दे रखा है, फिर ड्राइंग रूम दिखाया, ये तीसरा रूम है। ये तीसरा रूम है आपको, ये डबल बेड पर रखा हुआ है। इसमें इसकी जो विंडो है अटैच, इसमें एक डोर भी है। ये विंडो है 7 बाई 6 के करीब है। इसके पीछे गैलरी में खुलती है ये विंडो और डोर भी, जिसमें अपना कूलर वगैरह लगा सकते हैं। ये आपका मकान दिखाया, रूम दिखाया, और अब एक और रूम की तरफ बढ़ते हैं हम। उससे बीच में एक वॉशरूम है, वॉशरूम को मैं दिखाता हूँ। ये अपना वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। 6 बाई 10 के करीब इसकी पैमाइश है। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं और चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। इंडियन सीट भी है और इंग्लिश सीट भी है। ये वॉशरूम, वेंटिलेशन जो है वो छत की हाइट से होने की वजह से यहाँ पे सफोकेशन तो होगा ही नहीं। ये वॉशरूम है। अब एक और रूम की तरफ, यानी कि 4th रूम की तरफ ले चलता हूँ मैं। ये 4th रूम है, डबल बेड है जो सिंगल सिंगल करके बिछाए हुए हैं। विंडो है, अपनी गैलरी में खुलती हैं। एक ही विंडो है, एक इस साइड में विंडो है। सीलिंग बढ़िया है, अलमीरा बनी हुई है, इसमें अलमीरा बनी हुई है। ये नीचे फ्लोर में मार्बल लगा हुआ है, ग्रे कलर का मार्बल है। चारों तरफ टाइल्स लगी हुई है। पीछे भी अपना विंडो खुली हुई है। तो अब ये फिर से एक रूम की तरफ ले चलता हूँ मैं। 5th रूम, ये रूम है एक। अब इसकी जो पैमाइश है 10 बाई 14 के करीब है। अलमीरा लगी हुई है, इसमें वुडन का काम हो रहा है। ये वुडन का काम है, इसमें अलमीरा लगी हुई है और बढ़िया प्यारी सी विंडो खुली हुई है। अपनी ही जगह में विंडो खुलती हैं इनकी, अपनी ही जगह में विंडो खुलती हैं। चाहे आप कोई सी विंडो खोल लो, सारी अपनी ही जगह में खुलती हैं। तो ये अपनी जगह में खुलने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती और कभी भी सफोकेशन होता नहीं। ये सारे मकान में मार्बल लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो 14 फुट के करीब है छत की। तो छत की 14 फुट की हाइट होने की वजह से सफोकेशन इस मकान में नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं एक स्टोर रूम का एक रूम दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको स्टोर रूम दिखाया, एक छोटा सा। इसको आप पूजा का स्थान भी बना सकते हैं, स्टोर रूम के तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और स्टडी रूम की तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें आप कंप्यूटर या अपनी टेबल्स लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट क्लास का स्टोर रूम सब का रूप दे रखा है। इसी से अटैच करता हुआ अपना किचन है। ये किचन है, ओपन किचन बोलते हैं। ये किचन है और इसमें सारा वुडन का काम हुआ है। सीट जो है इसकी मार्बल की है और ये सिंक है, इसकी तीनों पॉइंट दे रखे हैं। टाइल्स लगी हुई हैं और चिमनी, इलेक्ट्रिक चिमनी दे रखी है। मॉडर्न किचन इसको बोल सकते हैं हम। नीचे वही मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, लकड़ी का काम हुआ है। इसकी जो पैमाइश है वो और बता देता हूँ मैं, 8 बाई 14 के करीब है इसकी पैमाइश। और इसकी जो वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी है जो अपने ही जीने की तरफ खुलती है, अपने ही जगह अपनी गैलरी में खुलती है। तो ये मैंने आपको पूरा नीचे से मकान दिखाया। अब ले चलता हूँ मैं आपको ऊपर की तरफ। ये मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको। मार्बल की लगी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 7 इंची की स्टेप है इसकी। ग्रिल स्टील की लगी हुई है। 7 इंची की स्टेप नॉर्मल स्टेप होती है, कोई भी बच्चा चढ़ सकता है, कोई भी बुजुर्ग चढ़ सकता है।
ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम ले चलते हैं आपको ऊपर की साइड में। ये ले आया हूँ मैं आपको ऊपर छत पे। ये टिहरी साइड के रहने वाले हैं। ये आप देखिए 200 गज में कवर्ड एरिया और पिलर दे के ये मकान बनाया हुआ है। ये मोमटी का शेप है, 2 टैंक रखी हुई हैं। ये आपका एरिया है। विनोद जी, मकान तो मेरा दिखाया मैंने, हाँ जी। बढ़िया है, साफ़ है, सुथरा है। और आप इसका तकरीबन यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रहे हैं ज़मीन वगैरह के? ज़मीन की प्राइस यहाँ पे 22,000 रुपये गज के हिसाब से चल रही है जी और 200 गज में प्रॉपर्टी बनी हुई है जी। और बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, रोड भी सही है इस पे। अच्छा। और बाकी आपने दिखा दिया है, वीडियो के माध्यम से देख लिया। जी 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 जी। ये रजिस्ट्री का है? हाँ जी, रजिस्ट्री। दाखिले हैं? जी बिल्कुल। दाखिले खुल चुके हैं? हाँ, दाखिले अभी नहीं खुले, हाँ, लेकिन रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री। हाँ जी, दाखिले खुल जाएंगे। खुल जाएंगे, हो जाएगा। जी जी जी। हाँ जी। मकान तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बने हुए हैं। कॉलोनी बहुत बढ़िया कॉलोनी है यहाँ हाँ, पे। और मेन हाईवे हरिद्वार हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे अंदर। अच्छा, जी। 500। हाँ जी। ठीक है भगवान। तो मकान फटाफट यहाँ पे बन रहे हैं। हर देखा मैंने, चारों तरफ देखा है यहाँ पे मकान बन रहे हैं। बड़ी स्पीड से बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली से, पंजाब से, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और कवर करते जा रहे हैं। ठीक है विनोद जी, मिलते हैं आपसे भी और आप सभी से भी। तो वो क्या कहा करते हो आप? सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब हाँ, और शेयर। वो कर लेना। हाँ जी, कर लेना। इसकी बात मान लिया करो, मेरी बात तो तुम नहीं मानते। ठीक है, तो विनोद जी से कांटेक्ट कर लेना। मकान आपके हाथ में है, मकान बढ़िया है, पिलर दे के बनाया हुआ है और बैठ के थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना होगा तो कर ही लेंगे। फ़िलहाल ये बिका हुआ है। टिहरी के रहने वाले हैं और इनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो टिहरी का ना, जब मज़ा वहाँ का आ जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर, आपका अपना। हरिओम, नमस्कार।